अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश मिलने के पश्चात से दिल्ली नगर निगम ने राजधानी दिल्ली में अनेकों अवैध इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, अनेकों ध्वस्तीकरण किए हैं और कई अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई हुई है। लेकिन इस आदेश के बाद से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि एमसीडी द्वारा एक अवैध निर्माण को धराशाही किया जा रहा है। बुराड़ी के झड़ौदा नगर निगम वार्ड की मिलन विहार कॉलोनी में इस अवैध निर्माण को धराशाही किया गया है। कई घंटों लगातार कानूनी कार्रवाई करने के पश्चात भारी सुरक्षा बल के बीच मिलन विहार में हुए इस अवैध निर्माण को धराशाही किया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह अवैध निर्माण झड़ौदा वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी द्वारा किया गया था और इसलिए एमसीडी ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो अवैध निर्माण इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे भी अवैध निर्माण को किए हुए करीब कई महीने हो गए हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को यह अवैध निर्माण नज़र नहीं आ रहा है। बुराड़ी निगम वार्ड में शालीमार पैलेस के ठीक अपोजिट यह अवैध इमारतें बनाई जा रही है। लगातार इन अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों को, बिल्डिंग विभाग के स्थानीय जूनियर इंजीनियर को यह अवैध इमारत दिखाई नहीं दे रही है और लगातार इस अवैध इमारत का निर्माण किया जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस अवैध इमारत का निर्माण अभी चल रहा है और मैं आपको बताता हूं कि इसी के बाजू में दो बड़ी अवैध इमारतें बनाकर तैयार कर दी गई है। आखिर दिल्ली नगर निगम का बिल्डिंग विभाग इस तरह से पिक एंड चूज की कार्रवाई कैसे कर सकता है? एक और तो निगम पार्षद के अवैध निर्माण को बताकर धराशाही किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह अवैध निर्माण हो रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 5 मंजिला अवैध इमारतें बनाई गई हैं, यह अपार्टमेंट बनाए गए हैं और इनमें फ्लैट बनाए गए हैं और इन फ्लैटों को बेचने के विज्ञापन भी किए जा रहे हैं। आखिर बिल्डर माफिया द्वारा जो इन अवैध इमारतों को बनाया गया है, इसके खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने को क्यों तैयार नहीं है? इस तरह की पिक एंड चूज की नीति समझ से परे है। दिल्ली सरकार ने सभी अवैध इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, तो निगम अधिकारियों को कुछ अवैध निर्माण क्यों दिख रहे हैं? निर्माणाधीन अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से बुराड़ी नगर निगम वार्ड में ही इब्राहिमपुर जोहड़ के ठीक अपोजिट 100 फुटा रोड के किनारे भी यह अवैध निर्माण हो रहा है। यहाँ पर तो अवैध निर्माणकर्ताओं ने सारी सीमाओं को ही लांघ दिया, क्योंकि जो फ्लड विभाग की जो ज़मीन थी, उस फ्लड विभाग की ज़मीन पर भी आरएमसी रोड का निर्माण कर दिया, जैसे कि यह उनकी निजी प्रॉपर्टी हो। खुलेआम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ज़मीन पर यह कब्जा है, लेकिन इस कब्जे को छुड़ाने के लिए भी खुद दिल्ली सरकार का विभाग सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा वह आदेश बेईमानी साबित होते हैं जिसमें कहा गया है कि अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो खुद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ज़मीन पर आरएमसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है। आप देख रहे हैं कि कृषि भूमि पर यह कॉलोनी काटी गई है और इसके साथ जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का जो रास्ता था, नहर के साथ जो रास्ता था, उस पर कब्जा कर लिया गया है। आरएमसी रोड बनाकर अब ग्राहकों को बताया जाएगा कि यहाँ पर इतनी चौड़ी सड़क है और यहाँ पर आप प्लाट ले सकते हैं। ग्राहक भी इतनी चौड़ी सड़क देखकर यहाँ पर प्लाट के लालच में आएगा और खरीदेगा। यह भूमि माफियाओं की एक पॉलिसी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे बचाने के लिए विभाग अभी तक आगे नहीं आया। इसी तरह से गड़ी खुसरो की खसरा नंबर 320 की मैं आपको ज़मीन दिखाता हूँ। यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से टीन शेड लगाकर कब्जा कर लिया गया है। डीडीए ने यहाँ पर कुछ समय पहले कार्रवाई की थी। कार्रवाई करने के दौरान टीन शेड हटा लिए गए थे और जो यहाँ पर अवैध निर्माण हो रखा है, डीडीए के अधिकारियों ने वह अवैध निर्माण भी नहीं छेड़ा था। जो बताया जाता है कि डीडीए के अधिकारी भी किस तरह से मिलीभगत करके काम कर रहे हैं। इस अवैध निर्माण को उस समय नहीं गिराया गया था और जो गिराया गया था वहाँ टीन शेड दोबारा लगा ली गई। वीडियो में आप जो अवैध निर्माण देख रहे हैं, ये इब्राहिमपुर माजरा के खेतों के बीचों बीच गोदाम बनाया गया है। हालांकि इस गोदाम के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद गोदाम को दोबारा बना लिया गया और अब इसे और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक अमले पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने का आरोप लगा रहा है और वह इस गोदाम को देखकर कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है।